ये जॉइंट फैमिली, मोस्टली भारत में जॉइंट फैमिली, अब वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रहा है। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है क्या? इस जेनजी जनरेशन की जो हम बातें कर रहे हैं वो तो खैर नेपाल में जहाँ भी हुआ उसकी बातें और हैं, लेकिन कुछ नए ट्रेंड्स उभर रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे सोशल मीडिया, ड्रग्स और एक डिसइल्यूजनमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉजिटिव बात भी कुछ लोग कर रहे हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग और ये जनरेशन को बदलते भारत में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो क्या बेहतर हो रहा है और क्या अभी कंसर्न का विषय है जेएनजीज के लिए? पावरमेंट बहुत वर्ड यूज होता है, क्या मतलब है इसका? सर विमेन बैठिए। थैंक यू सर। अपना नाम, होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी छोड़ के सर अपने बारे में बताइए। क्या पढ़ाई करी है, क्या जॉब कर रहे हैं? सर मैंने बीएससी नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विषय से अपना ग्रेजुएशन किया है सर। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और सर स्केचिंग में मेरी रुचि है। एमएसपी, यस सर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यस सर। इस पर क्या क्या कानून बना था, क्यों बना था और इसका क्या हर्ष हुआ? आज के डेट में इसका क्या स्टेटस है? आज के डेट में हेडलाइंस पे अपीयर हो रहा है नेशनल प्लेटफॉर्म पे। सर एक इंडिया में एआई समिट हो रही है। एआई ठीक है। और सर जो अमेरिका के साथ हमने डील की है, ट्रेड डील, वो डील हो गया है? यस सर। और सर सोशल मीडिया से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही हैं अभी आजकल, जैसे गाजियाबाद में एक इशू हुआ था सर। क्या वो सोशल मीडिया पर क्या है? सर बच्चे जो एंगेज हो रहे हैं सोशल मीडिया में, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ में है सर चीज़ें। ओके। पॉल्यूशन बड़ा एक मुद्दा बन गया है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। यस सर। उसमें किसके रोल कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? सबसे बड़ा जो उसका कल्प्रिट है वो कौन है? सर एयर पोल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ और ट्रैफिक्स वगैरह से जो निकलने वाला धुआं है वो, और सर जो एनसीआर रीजन में जो पराली जलाते हैं लोग, उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो स्पेशली विंटर्स के टाइम पे जो होता है। और सर तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को हम ख़त्म करें, उसका मतलब उसके बैड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। उसका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है कास्ट का, कास्ट सिस्टम का? सर कास्ट सिस्टम का एज सच बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो मुझे नहीं लगता है, पर ये लगता है सर मुझे जैसे किसी कास्ट से कोई लोग बिलोंग करते हैं तो उनका जो ट्रेडिशनली स्किल सिस्टम चला आ रहा है तो वो एक थोड़ा उनको बेनिफिट हो सकता है सर। ये जॉइंट फैमिली, मोस्टली भारत में जॉइंट फैमिली, अब वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रहा है। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है क्या? यस सर, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं इसके। जैसे पहले सर जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे होते थे, उनकी केयर करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स होते थे सर। अभी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं सर, क्योंकि डिमांड है अभी इकॉनमी की, तो दोनों ही पेरेंट्स को जॉब करनी पड़ती है, तो फिर बच्चों को सर उनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है सर, ऐसा मुझे लगता है। SIR हो रहा है, SIR। यस सर। यस सर। उस पर क्या आपका विचार है? ये इसकी आवश्यकता थी, नहीं थी? हम लोग अन्यथा इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। सर SIR एक ऐसा सिस्टम है सर जिसमें जो हमारा वोटिंग राइट है लोगों को, वो ज़्यादा अच्छे से और टारगेटेड प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें सर जो लोग रियल वोटर्स नहीं है सर, दूसरे लोग भी उनकी जगह वोट कर देते थे, तो उस चीज़ को एक टैकल करने का सर ये प्रयास है। ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस का बात चल रहा है। यस सर। उसमें उसका क्या है, क्यों उस पर डिबेट, क्यों इतना चर्चा में क्यों है वो? सर साइमल्टेनियस इलेक्शन सर एक तरफ तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक
स्टेप कहा जा सकता है। अगर सारे इलेक्शंस लोकसभा वाले और जो स्टेट लेवल इलेक्शंस हैं अगर वो एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं सर ऐसा माना जा रहा है कि रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे। दूसरा सर इसके ऊपर डिबेट इसलिए चल रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग वोट करेंगे स्टेट लेवल पे उनका कहीं ना कहीं सर स्टेट लेवल के जो मुद्दे हैं वो दब कर रह जाएंगे सेंट्रल लेवल के मुद्दे। और भी कुछ है इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई इफेक्ट इस पे? अगर 2-3 बार इलेक्शंस होंगे सर सेंट्रल लेवल के अलग होंगे और स्टेट लेवल के अलग होंगे तो सर उतनी ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ेगा और सर जो सिस्टम चल रहा है उसमें फिर बार बार सर रुकावटें आएंगी, रिसोर्सेज को सर दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा इलेक्शन से। आपने ये जेन जी जनरेशन के बारे में सुना है? यस सर। ये कौन सी जनरेशन है, क्यों चर्चे में है? सर ये नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे उसकी वजह से सर ये ज़्यादा चर्चा में है। उसके बाद सर इंडिया में भी कहीं ना कहीं बच्चे पोल्यूशन वगैरह को लेके स्ट्राइक कर रहे थे। सर ये जेन जी जनरेशन सर जो 1996 के बाद सर जो बच्चे पैदा हुए हैं जो यंग जनरेशन सर उनको रेफ़र की जाए। ओके, इस जेन जी जनरेशन की जो हम बातें कर रहे हैं वो तो खैर नेपाल में जहाँ भी हुआ उसकी बातें और हैं, लेकिन कुछ नए ट्रेंड्स उभर रहे हैं जिसकी वजह से जैसे सोशल मीडिया, ड्रग्स और एक डिसइल्यूजनमेंट है। यस सर। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉजिटिव बात भी कुछ लोग कर रहे हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग और ये जनरेशन को बदलते भारत में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो क्या बेहतर हो रहा है और क्या अभी कंसर्न का विषय है जेन जीज के लिए? सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल मुद्दे हैं सर जैसे पोल्यूशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सर कहीं ना कहीं वो बाकी जो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं थे उनके पीछे दब कर रह जा रहे थे सर। अभी क्योंकि इंडिया एक अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय कर रहा है तो सर इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। और सर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सर उसमें पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नहीं, पॉल्यूशन ठीक है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन उसके जेन जी से सीधा संबंध क्या है? सर जेन जी ये जिम्मेदार तो नहीं? सर ये लोग उस चीज़ को लेके ज़्यादा वोकल हो रहे हैं। ये अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, वोकल हो रहे हैं। और क्या क्या चुनौतियां हैं जेन जी जनरेशन के लिए? एक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। यस सर। मेरे ख्याल से अलग अलग देशों में अलग अलग समस्या हो सकती है, तो साउथ एशिया में इधर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा एक रास्ता क्या माना जाता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का? सर मुझे लगता है कि लोगों में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है सर उस हिसाब से जो स्किल्स हैं वो स्किल गैप कहीं ना कहीं सर उतना ज़्यादा है तो सर वो प्रॉब्लम है एक कि कौन सा सॉल्यूशन आमतौर पे अर्थशास्त्री मानते हैं कि इस राह पर हम लोग बढ़ें तो ज़्यादा नौकरियों का सृजन किया जा सकता है? सर मुझे लगता है एकेडमिया और इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन अगर होगा तो जैसे जिस तरह की स्किल्स इंडस्ट्री में चाहिए होंगी सर उस तरह की स्किल्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी तो सर शायद नौकरियां ज़्यादा होंगी। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल के वर्षों में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार के अवसर बढ़े हों? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में सर बहुत ज़्यादा अवसर। और कोई क्षेत्र जहां पर लोगों को काफी रोजगार मिलता हुआ दिख रहा है? सर एक ओडीओपी स्कीम आई है सर, उसके तहत सर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ा है क्या कार्य? यस सर। किस तरह का कार्य बढ़ा है? सर जैसे सर्किट टूरिज्म अभी यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से सर जो लोकल यूथ है वो सर अपने इलाके से ज़्यादा वाकिफ होंगे और सर उसी उनका अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सर वो योगदान दे सकते हैं अपना। तो लोकल कोई ऐसा कोई एक उदाहरण देके बता सकती हैं जहाँ पर ये अचानक ऐसा लगा कि इससे? सर महाकुंभ के टाइम में। अच्छा, ये जो रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है इनसे कोई रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं? कहाँ पर बढ़ा है? जैसे राम मंदिर अयोध्या में सर अभी बहुत सारे लोग रिलीजियस टूरिज्म के लिए जा रहे हैं सर तो वहाँ पे होटल्स वगैरह के लिए सर जो
फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आएंगे या फिर इंडिया से भी जो जा रहे हैं लोग, उनके लिए सर अकोमोडेशन की सुविधा चाहिए होगी, रेस्टोरेंट वगैरह चाहिए होंगे, तो सर लोकल यूथ उस एक गैप को फुलफिल करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू। टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों, खास वजह? सर मुझे लगता है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोगों के पास रह के उनकी समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनको सॉल्व करने का सामर्थ्य भी रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और सर दूसरा रीज़न ये है कि वो एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड करता है और एक प्रेस्टिजियस जॉब है सर, तो मेरे माँ बाप को भी सर थोड़ा प्राउड फील करा पाऊँगी। एम्पावरमेंट बहुत वर्ड यूज होता है, क्या मतलब है इसका? सर विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि महिलाएं इतनी ज़्यादा एम्पावर हो पाएँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा स्टैंड रख पाएँ, स्किल्स भी उनके पास हो और फाइनेंशियली भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और सर जैसे पहले समाज में सर तभी कुचली महिलाएं होती थी, उनका बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होती थी वो अपने अधिकारों को लेके, तो सर वो एक चीज़। वोकल नहीं हो पाती थी? सर पहले आप पैट्रियार्की, डोमेस्टिक वायलेंस देखिए, सारी तो झगड़ा महिलाएं कराती हैं, भाई सास ननद बहू है। सर समाज में एज सच उनका योगदान कम था सर पहले। अभी मुझे लगता है जैसे 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 शिक्षा बढ़ रही है सर, गांवों में भी या पिछड़े इलाकों में भी इन द सोसाइटी वो अपना अपना एम्पावर होके सोसाइटी में काम कर पाएंगे। यस सर, दे कैन रेज देयर इनकम लेवल्स, यस सर, दे कैन डू अ जॉब, दे कैन एक्सर्ट। वुमेन लिटरेसी यूपी में कितनी Yes, है? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, अलाउ करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर 57%। ये कम है ज्यादा है? सर कम ही है। तो ये कैसे इम्प्रूव होगी? सर यूपी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है अभी, जैसे नेशनल लेवल पे भी सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और सर कन्या सुमंगला योजना यूपी गवर्नमेंट चला रही है सर। और सर इसके लिए सर ये सब तो सुमंगला योजना तो वुमेन एम्पावरमेंट की योजना है, सर लिटरेसी तो पढ़ाने से होगी। सुमंगला में को पढ़ाता थोड़ी है, तो पढ़ाते हैं। सर उसमें शायद एक कंपोनेंट एजुकेशन से रिलेटेड। अच्छा, तो उससे लिटरेसी बढ़ जाएगी। लिटरेट किसे कहते हैं? सर अगर कोई इंसान जिसकी उम्र 7 साल है और वो अपना नाम किसी भी भाषा में लिख पा रहा और पढ़ पा रहा है। वेरी गुड। ये जवाब बहुत लोगों ने अभी तक नहीं दिया और आपने दिया। अभी आपने टूरिज्म की बात करी, काफी Yes, sir. लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। अयोध्या में टूरिज्म बढ़ा है, कैसे बढ़ा है? सर अयोध्या में सर राम मंदिर के बनने की वजह से बहुत सारे लोग सर को देखने के लिए जा रहे हैं। तो और दर्शन करने में क्या फर्क है? सर दर्शन करने में सर एक भावना होती है और देखना ही सर, देखना सर उसका मुझे नहीं लगता कि उसका इमोशन। तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सॉरी सर। क्या मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप्स लिए गए हैं अयोध्या में? एयरपोर्ट बना है, यस सर, सॉरी। रेलवे स्टेशन बना है, ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर, ठीक है? अब हम लोग आपको फीडबैक देंगे, ठीक है? ऐसा आपका बड़ा प्लीजिंग पर्सनालिटी है एंड एज यू आंसर, ऐसा नहीं लगता है कि आप हमारे क्वेश्चंस वेलकम नहीं, ऐसा देख करके वेरी प्लेजेंटली हैव हैंडल्ड द क्वेश्चंस। देखिए एक दो जनरल आपको वो बताएं, हमने जो क्वेश्चंस पूछा है उसी के आधार पर कह रहे हैं कि उसमें आपको थोड़ा सा और करंट अफेयर्स पर अगर आप पढ़ती होती, करंट मतलब बिल्कुल करंट नहीं, जैसे एमएसपी आज के डेट में बहुत ज्वलंत वैसा टॉपिक नहीं है लेकिन रहा है, तो यू कांट इग्नोर टॉपिक्स लाइक दिस, ठीक है ना? सर एक्चुअली मुझे
ऐसा लगा कि शायद मुझे जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में नहीं पता है। वैसे मुझे एमएसपी के बारे में पता तो था सर, पर अभी करंटली क्या हुआ है शायद सर मैं उससे अवेयर नहीं थी एक बार इसके जब बारे में। होल्ड पर रख दिया गया तो होल्ड पर रख दिया गया आज के डेट में, तभी हमने पूछा कि आज की बातें सुन हाँ, then we will give you ask question. Okay, हम तीनों बातें सुन ली। ठीक है। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन में, जैसा आपने उसको सेकंड पे आपने बोला। पहला आई थिंक इट शुड हैव बीन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आंसर्ड। वो प्राइवेटाइज सोच करके जब आपसे पूछा जाता है उसको सोच करके अगर उसका उत्तर देंगे ना तो आपसे आप आपके माइंड में फॉर्मुलेट हो जाएगा, प्राइवेटाइज करके उसको देना है। बिल्कुल आपका वैसे ठीक ठाक है सब कुछ, बाकी सर आप यस इंडीड यू आर डूइंग वेरी वेल। खास करके चेयरमैन साहब ने जो पूछा तो आपका वो परसेंटाइल भी सही था, और वो अपने जो इलिटरेसी को टेक्निकल डेफिनेशन बताया। लेकिन और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन अपने आप एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे जेनजी के बारे में बात हो रही थी, जेनजी के बारे में एक ये कहना कि मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने आप को ठीक से साइन करना, अपने आप को एक्सेल किया जा सकता है बोर्ड के सामने। तो उसमें उन सारी चीज़ों को बताना कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोजर है, और टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर की वजह से और रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की तरह से जेनजी एस्पिरेशनल हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज या टेक्नोलॉजी किस तरह से दैट्स नॉट कीपिंग इन पेस विद दैट, सो दैट इज कीप मेकिंग देम बिट, उनको थोड़ा सा रेस्टलेस बना रहे हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटी होते हैं बोर्ड के सामने अच्छा करने का। तो जो कंटेम्प्रोरी इस तरह के जो 2 4 5 इशूज हैं उनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेगा। इंटरव्यू कब है? 12 मार्च को। हाँ तो ठीक है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो जो कंटेम्प्रोरी इशूज हैं, जैसे 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 टूरिज्म के बारे में बात हो रही थी, उसमें आप चाहती तो उन चीज़ों को समाहित बड़ी जल्दी कर सकती। मैं बार बार पूछ रहा था कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज यूपी में दिख रहा है जहाँ पर आर्थिक विकास। तो टूरिज्म है, तो टूरिज्म में किन किन चीज़ों से उसको फ़ायदा हो रहा है समाज के किन वर्गों को, तो ये एक मौका होता है बहुत अच्छा करने का। अदरवाइज यू कम अक्रॉस ए वेरी प्लेजेंट पर्सन, टू काफ़ी ग्रेसफुल प्रेजेंस है, अच्छा से बात करती है। आपका चश्मा थोड़ा सा इनफॉर्मल उसका फ्रेम लगता है, लेकिन ठीक है वैसे। अगर अगर आपके पास कोई दूसरा पेयर हो अगर थोड़ा मैं फॉर्मल, ले लूँगी। अदरवाइज इट्स ओके। हाँ देखिए, आप जब अंदर आए तो यू विल विश द चेयर, ओके नॉट एनीबडी एल्स। सर। आराम से बैठ जाएंगे। इसी तरह जब जाएंगे देन यू विल थैंक द चेयर एंड देन गो। जो प्रश्न पूछेगा उसी मेंबर से आई कांटेक्ट। ओके सर। डोंट, जैसे ये पूछ रहे हैं तो मुझे या इनको देखने की। आप ड्रेस क्या पहनेंगी? साड़ी कलर? ग्रे कलर। आप हम लोग तो वो एडवाइस करते हैं कलर, तो ये लैम्प ओके शेड है ना, ग्रे इज ऑल्सो ओके आई थिंक, विद अ बॉर्डर। यस सर। और शूज पहनने पड़े। स्लीपर्स लुक कैजुअल, योर फीट शुड बी कवर्ड, दैट इज द लॉजिक। जैसे आदमी चप्पल पहन के आ जाता है, सैंडल पहन के आ जाता है, दैट डजंट लुक ग्रेसफुल। So our suggestion is always you should wear shoes matching with your, and your hair should be tied as it is now. खुले नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो एक मैंने नोट किया, आप कम से कम 8-10 बार बोलिए मुझे लगता है। कि आपको जवाब देना होता है ना, मे बी आई डोंट नो द रीजन बट यू हैव यूज्ड दिस एटलीस्ट 7-8 टाइम। मुझे लगता है कि, मुझे लगता है, मतलब when you are not very sure then probably you are using this. तो ट्राई नॉट, अब आदत है तो क्या करेंगे आप, लेकिन यू शुड अवॉइड, ठीक है। करंट अफेयर जैसे आपने बताया है, करंट अफेयर्स इज अ वेरी इजी थिंग टू नो, बिकॉज यू कैन रीड द न्यूज़पेपर्स, ये सब पढ़िए और सब पता लग जाता है। लेकिन अगर करंट अफेयर में एक चीज पूछा और आप नहीं तब बता पाए ना, दैट लीव्स अ वेरी पुअर इंप्रेशन, और उससे क्या होता है आगे से मामला बिगड़ता जाता है। तो कहते हैं इनको ये भी नहीं मालूम, ठीक है ना। करंट अफेयर्स यू शुड ब्रश अप, जो भी हॉट टॉपिक्स है
यूपी के 2-3 अखबार देख लो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उसमें जो हेडलाइंस आती है उसको पढ़ लीजिए। बाकी आपका ठीक है, आंसर्स शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। हिंदी में इंटरव्यू दीजिएगा तो वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आप इंग्लिश में बोल सकती हैं, ठीक है। नाउ डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? सर मुझे ये नहीं समझ आया मैं अपना जो ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए हैं अब सर क्या ग्रेजुएशन। प्रिपेयर करेंगे, वो तो पीसीएम, तो पीसीएम अब ठीक है। और सर लैंग्वेज जैसे मैंने यहाँ पीसीएम पे आपका ग्रेजुएशन हुए कितने साल हो गए? सर 8 साल 8 साल में कोई पढ़ाई नहीं करी, सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर कोई सर। जॉब भी नहीं करी आपने, पढ़ाई भी नहीं करी? कोई इंटरव्यू दिया आज तक बैंक का, किसी का? सर इट्स द फर्स्ट इंटरव्यू। होम टाउन क्या है आपका? पानीपत। डोंट बिलोंग टू यूपी, ये मत बता दीजिएगा वहाँ। इंट्रोडक्शन में तो नहीं ये वो पूछेंगे नहीं, बताया। आप गलती से मत बता दीजिए, जी है ना। दे विल नॉट आस्क यू, so you should not tell, you should not even tell कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। अदरवाइज दे विल मेक अ गेस कि ये कुरुक्षेत्र से पढ़ी हैं या कहाँ से पढ़ी हैं या वहाँ से पढ़ी हैं, तो यहाँ की नहीं है। सर। क्यों सर? आने का किसी तरह का इंडिकेशन नहीं, कई बार मुझे निकल जाता है। हाँ वो नहीं करना। वो तो कई बार खुद ही बोलते हैं कि बगैर ये इन्फॉर्मेशन They दिए will not बगैर ask you, but They will not. some people, you know, have a habit नहीं। of talking too much. बोलने क्या वो बोल निकल देते जाता हैं। है। कि साहब मैं पानीपत से करी, मैंने फलाने कॉलेज से करी, फलानी यूनिवर्सिटी से करी। बस बताना था। PCR. मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। ओके सर। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन साइंस विद मैथ्स। ओके सर। इज इट एनफ? नो सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एनीथिंग एल्स? सर एक थोड़ा करंट अफेयर का मुझे लग रहा था, अभी मेरा मेंस है तो मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पा क्या रही हूँ। मीन्स है? यूपीपीसी कब है? अभी 28 मार्च को है, तो उसके लिए दोबारा अगला अगले साल का? तो मेंस में क्या करना, पढ़ाई करनी है आपको? हाँ जी। तो करंट अफेयर का बस न्यूज़पेपर ही सर मैं पढ़ ले रही हूँ, तो देखिए आप रहती कहाँ है? दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में आपको यूपी के अखबार तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो आप लखनऊ एडिशन ऑफ दैनिक जागरण वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर्स भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ एडिशन, वो इसमें मिल जाते हैं साइट पे, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन। उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक वो टीवी आता है ना, वो ईटीवी, यूपी न्यूज, और उस पर भी मिल जाएगा काफी। नेशनल, वो कई चैनल्स हैं जिनके स्टेट न्यूज होती है। तो यूट्यूब कैन एक दिन में 15-20 मिनट आप यूपी का, लखनऊ वाला न्यूज, ठीक। थैंक यू। ऑलराइट।